हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 67 है पॉलिटिकल साइंस की। चैप्टर हमारा है आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। हम रिवीजन कर रहे हैं। पहला हमारा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, सेकंड हमारा 3 to 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन और लास्ट में हमारे 4 मार्क्स वाले बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो। इन विच गवर्नमेंट विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिटीजन हैव द सोशल इक्वालिटी। कौन से गवर्नमेंट के टाइप में क्या होती है, सोशल इक्वालिटी होती है? मोनार्ची में, डिक्टेटरशिप में, या फिर डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी में? तो आपका आंसर इसका थर्ड, डेमोक्रेसी। सेकेंड है, री राइट दिस स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेज। डिस्पोटिक गवर्नमेंट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो आपका आंसर डिस्पोटिक गवर्नमेंट की जगह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगा। थर्ड है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट कैन बी गेट बाय द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका ट्रू है कि हाँ, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट की, जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। फोर्थ है, डिफाइन द डेमोक्रेसी इन योर ओवन वर्ड। अपने वर्ड में आप अपने डेमोक्रेसी को बताइए। देखिए, डेमोक्रेसी का सिंपल हमने क्या याद किया आज तक? यही, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो सिंपल आप यही लिख लीजिएगा। 3 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर कंप्लेंट ट्रीटेड एज द टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी कंप्लेंट जो होती है वो कैसे बताती है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल हो रही है? तो देखिए इसका आंसर, पीपल कंप्लेंट्स आर इट सेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इट शो दैट द पीपल हैव डेवलप्ड awareness and the ability to expect and to look critically at the power holder and the high and the mighty। जब लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। तो इससे पता चल जाता है कि जो कंप्लेंट्स है वो डेमोक्रेसी का सक्सेस दे रही है, कि लोग जब खुद ही जब डेमोक्रेसी में भाग ले रहे हैं, गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रहे हैं, तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा अच्छी बढ़ रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आउटकम्स आर दी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से क्या आउटकम एक्सपेक्ट किए जाते हैं? तो इसका है, outcomes of a expected democracy. Election should be held periodically on the basis of universal adult franchise. Second, the elected representatives should be accountable to the public. Third, the press should be independent and play its role responsibly. Fourth, people should have fundamental rights. इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बाकी गवर्नमेंट से कैसे सही है? तो देखिए इसका आंसर, देखिए मैंने यहाँ 6 लिख दिया, आप इसे थर्ड कर दीजिएगा। मैंने पहले ही लिख रही थी तो मैंने उसमें 6 डाल दिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। सिटीजन हैव द राइट एंड द मीन्स टू इन्वेस्टिगेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। थर्ड, डेमोक्रेसी is the responsible government take care of the views and the expectation of the citizen. And fourth, a democratic government is a legitimate government because it is selected। एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, ये लोगों का ध्यान रखती है, साथ ही साथ लोगों को प्रॉपर राइट दे, लोगों के पास प्रॉपर राइट होता है कि जो भी डिसीजन में लेने के लिए जितना ही प्रोसेस लगा है उन सबको पूरी जानकारी देती है गवर्नमेंट। जो हमारी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, वो सभी सिटीजन्स के जो भी व्यू है, एक्सपेक्टेशन है, उसका ध्यान रखती है। और ये लेजिटिमेट सरकार है क्योंकि इसे सेलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा। फोर्थ मार्क्स वाला है, सोशलिस्ट है। इसमें आपको बताया हुआ है कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट रिसीव करने के लिए लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कई बार। रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम के जो पैसन है वही हमारे डेमोक्रेसी का बेसिस है, उसका बेस है। और इसको वेरियस डिग्रीज को डेमोक्रेसी में सक्सेस को पाने के लिए काफ़ी सारे जो प्रोसेस होते हैं उससे गुजरना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब देखिए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड कॉन्फ्लिक्ट अराइज। बी है इसका, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड है इसका, व्हाई डिड एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट। एंड डी है इसका, डज एवरी गवर्नमेंट ट्रीट डिग्निटी एंड द फ्रीडम टू द इंडिविजुअल इक्वली। तो इसका आंसर देखिए आप, conflict arises among individuals because some feel that they are not treated with the due respect. Second है, the passion for the respect and the freedom are the basis of democracy. Third है, every individual want to receive respect for the equality. And fourth है, no, there are monarchy and the dictatorship in the some country, only democratic government treat dignity and the freedom to the individual.
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।